हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल वाटनेस काजिम। आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है और ये क्या बताता है। दोस्तों, आप रोज़ाना ये सुनते होंगे आज सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर अगले दिन सुनते होंगे आज सेंसेक्स 800 पॉइंट नीचे चला गया, आज निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो अगले दिन निफ्टी 200 पॉइंट नीचे चला गया। हर रोज़ ये सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपके मन में सवाल आता होगा, आखिर ये डेली ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं, किन रीज़न की वजह से ये रोज़ फ्लक्चुएट होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में समझेंगे कि ये डेली क्यों फ्लक्चुएट होते हैं और इसके बेसिस पे आप कैसे सही फैसला कर सकें स्टॉक मार्केट में। तो सेंसेक्स और निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट के दो मेजर इंडेक्स हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। सेंसेक्स बेसिकली सेंसिटिव इंडेक्स की शॉर्ट फॉर्म है और निफ्टी नेशनल 50 की शॉर्ट फॉर्म है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और निफ्टी 50 में 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो आप सारी की सारी कंपनीज़ को तो डेली ट्रैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया चाहिए कि आज ज़्यादातर कंपनीज़ के प्राइस बढ़े हैं या फिर गिरे हैं, मार्केट का सेंटीमेंट्स क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो बेसिकली सेंसेक्स या निफ्टी एक इंडिकेटर है जो ये बताने की कोशिश करता है कि ओवरऑल मार्केट कहाँ जा रहा है। तो सेंसेक्स में 30 कंपनीज़ हैं जिन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट करता है, वहीं निफ्टी में 50 कंपनीज़ हैं जिन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट करता है। तो सेंसेक्स वो सिलेक्टेड 30 कंपनीज़ के सैंपल से ये बताता है कि आज मार्केट बढ़ा हुआ है या गिरा हुआ है। वहीं निफ्टी उन 50 सिलेक्टेड कंपनीज से ये बताता है कि आज मार्केट का मूवमेंट क्या है। अब ये जानते हैं कि सेंसेक्स या निफ्टी बनता कैसे है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में 30 बड़ी कंपनीज हैं जिन्हें BSE सेलेक्ट करता है उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो पहले हम समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैसे पता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये और उस कंपनी के टोटल शेयर हैं 1 लाख, तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 10 इंटू 1 लाख मीन्स 10 लाख रुपीज़। तो उस कंपनी का मार्केट कैप होगा 10 लाख रुपए। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। अगर हम किसी कंपनी के मार्केट कैप में से उसके ओनर के शेयर को हटा दें तो जो वैल्यू होगी वो उस कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं और उसके ओनर के पास कंपनी के ओनर के पास 60,000 शेयर हैं, तो उस कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर्स होंगे 40,000 40,000। और अगर उसके एक शेयर का प्राइस 10 रुपये है तो उस कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 4 लाख रुपये। तो सेंसेक्स में वो 30 कंपनीज होती हैं जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होता है और ये कंपनीज डिफरेंट सेक्टर्स की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं। और जितना ये ऊपर नीचे होती हैं इसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि आज सेंसेक्स ऊपर हुआ है या नीचे हुआ है। और इसी तरह निफ्टी में 50 बड़ी कंपनीज फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से चुनी जाती हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स की निफ्टी शुरू कब हुआ था और इनका बेस ईयर क्या था और इसकी स्टार्टिंग फिगर क्या थी। जैसे इस टाइम सेंसेक्स 57,000 के आसपास चल रहा है और निफ्टी 17,000 के आसपास चल रहा है, तो जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम इसकी क्या वैल्यू थी। तो सेंसेक्स 1978-79 में स्टार्ट हुआ था और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू थी 100 रुपीज़। और निफ्टी 1995-96 में स्टार्ट हुआ था और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1000 रखी गई थी। एक बात और समझते हैं, ये सेंसेक्स और निफ्टी पब्लिक का सेंटीमेंट शो करते हैं। जितना डेली खरीद बेच हुआ उसी के हिसाब से ये ऊपर नीचे होता रहता है। अगर हम ये कहते हैं कि सेंसेक्स आज ऊपर गया तो इसका मतलब बुल मार्केट चल रही है, और अगर मान लीजिए ये नीचे चला जाता है तो इसको बियर मार्केट कहते हैं। लेकिन फिर भी हम सेंसेक्स को निफ्टी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसके दो रीज़न हैं। पहला कि इसमें 30 सबसे बड़ी कंपनीज नहीं हैं। 30 सबसे बड़ी वो कंपनीज हैं जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। दूसरा, सिर्फ 30 या 50 कंपनी के सैंपल से हम 5000 कंपनीज के मूवमेंट को जज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, कई बार गलत भी हो जाता है। इसके अलावा सेंसेक्स या निफ्टी में हमेशा वो कंपनी को रखा जाता है जो अपने सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, और जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है उन कंपनीज़ को सेंसेक्स और निफ्टी से निकाल दिया जाता है और दूसरी बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज़ को उसमें रख लिया जाता है। तो सेंसेक्स को निफ्टी में हमेशा विनर कंपनीज़ को ही रखा जाता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो एक लेसन आपके लिए है कि आप अपने पोर्टफोलियो को सेंसेक्स से हमेशा कंपेयर ना करें। आपकी पोर्टफोलियो अलग है, वो देश की टॉप 50 कंपनी से नहीं बनी है। अगर आपने अच्छा फंडामेंटल के स्टॉक लिए हैं तो आज नहीं तो कल वो आपको अच्छा रिटर्न देंगे ही। पेशेंस रखें, पैनिक होकर जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें।
तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है सारे मेजर पॉइंट्स को कवर करने की। तो आज अगर आप इस वीडियो से सेंसेक्स और निफ्टी को समझ पाए हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनके भी जो डाउट हों वो क्लियर हो जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो व्हाट नेक्स्ट की वीडियो बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लर्न नाइसली एंड इन्वेस्ट वाइसली। थैंक यू।